Good morning students and welcome to BBN e-learning class. Today is our topic chapter 6 reading जिसका नाम है गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी जिनको सिख धर्म का प्रवर्तक माना जाता है और जो पंजाबी यानी कि सिख लोग हैं वो उन्हें गुरु मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कठिन शब्दों को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें किन किन चिन्हों का प्रयोग किया गया है और लास्ट में हम इसके कठिन शब्दों को भी रिवाइज करेंगे। तो गुरु नानक देव जी के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं और अगर हम कहानियों को पढ़ें तो बहुत टाइम लगेगा, मगर हम इस चैप्टर में जो है उनकी कुछ ही कहानियाँ दी गई हैं। जैसे कि एक बार क्या था कि उनके पिता ने उन्हें सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1523 ईस्वी में, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का पर्व मनाया जाता है, उस दिन उनका जन्म हुआ था। उनके पिता थे कालूराम पटवारी और उनकी माता थी तृप्ता देवी। तो उनके पिता जो हैं उनके वैराग्य यानी कि भक्ति की तरफ झुकाव देकर बहुत चिंतित थे, तो उन्होंने अनेक प्रकार के जो है उपाय किए उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए, मगर वो जो है नहीं आए और उनका जो है भक्ति की तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया। तो उन्होंने किन किन जो है उपायों से उनका जो है मन बदलना चाहा। आइए उन उपायों को हम इस चैप्टर के माध्यम से यहाँ पर पढ़ेंगे। और उन्होंने गुरु नानक देव जी ने क्या किया था, अनेक उपदेश दिए थे कि उन्होंने ईश्वर को सर्वत्र माना था, जाति बंधन को तोड़ा था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, बाह्य आडंबरों को न मानने का आदेश दिया था, न मानने का उपदेश दिया था। और इनका जो परम जो शिष्य था वो था मर्दाना, जो कि मुसलमान था, और वो जो है उनका जो है हमेशा उनके साथ जो है हमेशा रहता था। तो आइए चैप्टर को हम विस्तार से पढ़ते हैं कि किस प्रकार गुरु नानक देव जी ने कार्य किए और अपने उपदेशों से लोगों को जागरूक किया। सबसे पहले इसके कठिन शब्दों को हम देखेंगे, जैसे कार्तिक पूर्णिमा, विद्वान, बाल्यकाल। कार्तिक पूर्णिमा जो कि कार्तिक के मास में पूर्णिमा के दिन आती है, वो कार्तिक पूर्णिमा। विद्वान, ज्ञानी, बाल्यकाल, बचपन, एकांतवास, शांति और अकेला, विस्मय, आश्चर्य, उपासना, पूजा, महात्माओं जो साधु महात्मा होते हैं, गृहस्थ, घर का शिष्य होता है जैसे कि विद्यार्थी या चेला, धर्मशालाएं होती हैं, संयोग, किस्मत होती है, संस्कृत जो कि एक विषय होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का पर्व मनाया गया। प्रत्येक वर्ष आता है गंगा स्नान का पर्व मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, परंतु यह बात 1523 की कार्तिक पूर्णिमा की है। संवत 1523 ये कार्तिक पूर्णिमा की बात है, क्योंकि इस दिन हमारे गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। उनका जन्म पंजाब के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मेहता कालूराम पटवारी और जबकि माता का नाम तृप्ता देवी था। उनके पिता का स्वभाव कठोर था, जबकि माता सरल स्वभाव की थी। गुरु नानक जी अपने बचपन से ही होनहार बालक रहे। वे कई भाषाओं जैसे अरबी, फारसी और संस्कृत के विद्वान थे। उनका अपने बाल्यकाल से ही भक्ति और वैराग्य की तरफ झुकाव था। उनके माता पिता इस बात से बहुत चिंतित रहते थे। ये तो हर पेरेंट्स की बात है, अगर हम जैसे ज़्यादा भक्ति में अगर पढ़ाई में ध्यान ना दें और ज़्यादा भक्ति की तरफ करें तो हमारे जो माता पिता हैं हमारी बहुत चिंता होने लगती है। उनके पिता उन्हें पशु चराने का काम सौंपा, जो बड़ी चाहत से करते थे, क्योंकि जंगल का एकांतवास ईश्वर भजन करने के लिए उनका प्रिय स्थान था, क्योंकि उन्हें कोई वहाँ पर परेशान करने वाला नहीं था और उन्हें वहाँ कोई भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती थी। उनको लोग बचपन से ही कोई असाधारण व्यक्ति मानते थे। एक समय की घटना है कि नानक देव जी एक वृक्ष की छाया में आराम कर रहे थे। ग्रीष्म ऋतु का समय था, ग्रीष्म यानी कि गर्मी का। नानक को नींद आ गई, क्योंकि यहाँ पर देखो ग्रीष्म ऋतु का समय था। यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा रुक रहे हैं, तो यहाँ पर हमने अल्प विराम लगाया, एक छोटा सा कॉमा। नानक को नींद आ गई। थोड़े समय पश्चात उनके ऊपर धूप आ गई, लेकिन उनकी नींद नहीं खुली। पसीने से मुख तर था। तभी एक सांप ने आकर अपने फन से उनके मुख पर छाया कर दी। गांव के मुखिया उधर से गुजर रहे थे, उनकी दृष्टि नानक पर पड़ी।
जो गांव के मुखिया थे उनकी दृष्टि जो है नानक पर पड़ी कि उन्होंने देखा कि एक सर्प ने उनके मुख पर जो है अपने फन से छाया कर रखी है। तो मुखिया ने गांव में आकर इस बात की चर्चा की। ग्राम वासियों ने समझ लिया कि नानक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता कि जिसके मुंह पर सांप अपने फन से छाया कर दे, वो तो कोई असाधारण व्यक्ति है, ऐसा लोग जो है समझने लगे। देखो यहाँ पर जो है मैंने आपको इस इमेज के माध्यम से जो ये दिखाया है कि एक सर्प ने किस प्रकार जो है नानक के मुख पर छाया कर रखी है। आगे देखेंगे हम चैप्टर को। अब उनके माता पिता को उन्हें जंगल में भेजने से डर लगने लगा। थोड़े दिन बाद उन्हें खेत की रखवाली के लिए भेजा गया। अब उनके पिता ने उन्हें दूसरा काम सौंपा। वहाँ भी वे परमात्मा की उपासना में लगे रहे। चिड़िया खेत चुगती रहीं और नानक अपनी उपासना में मग्न रहे। यह बात पड़ोसी किसान ने उनके पिता को बताई तो उनके पिता ने उस काम के लिए उन्हें इस काम से हटाकर कुछ रुपए देकर सौदा लाने के लिए लाहौर भेजा। देखो तलवंडी लाहौर, ये पंजाब और लाहौर पहले एक थे, वहाँ एक ही भाग था। लाहौर वहाँ पर कुछ दूरी पर था। पाकिस्तान, लाहौर, ये जो सारे जो देश, ये जो सारे भाग हैं, ये जो है मिले हुए थे। साथ में एक नौकर भी भेज दिया। मार्ग में उनकी कुछ साधु महात्माओं से भेंट हो गई। वे सभी रुपए उन्होंने उनके भोजन में लगा दिए। जो साधु महात्मा थे वो भूखे थे और उनके पिता ने जो उन्हें रुपए दिए थे वो उन्होंने उनके भोजन पर लगा दिए। पिताजी के भय वे घर न आए, पर नौकर ने जाकर पिताजी को सारी बात बता दी। पिता नानक के पास गए, उन्हें बहुत डांटा फटकारा, परंतु उन्होंने साधु संगति को नहीं छोड़ा। 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह मूलाराम पटवारी की कन्या सुलक्षणा देवी से हो गया। उनके पिता ने दुखी होकर जो है उनका विवाह जल्दी ही कर दिया। 18 वर्ष की आयु में उनके 2 पुत्र हुए थे, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। अब उन्हें गृहस्थ तथा सांसारिक कार्यों से विरक्ति हो गई। गृहस्थ यानी कि घर के कामकाजों से या और संसार के कार्यों से। एक दिन क्या हुआ था कि रात्रि के समय वे एक नदी में स्नान कर रहे थे तो वह भक्ति में अपने तन की सुध बुध खो बैठे। वो भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्हें अपने शरीर का भी जो जरा भी ख्याल नहीं रहा और उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी कि प्यारे नानक, अपना वह कार्य कब करो जिसके लिए तुम संसार में आए हो। मोह ममता को छोड़ भूले भटकों को अपने मार्ग पर लाओ। ऐसा सुनकर फिर वह घर वापस नहीं आए। जब उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई दी कि जिस काम के लिए हम आए हैं उसको मैंने किया ही नहीं है, उस काम को मुझे करना चाहिए, तो वो जो है उसके बाद घर वापस नहीं आए और वह साधु वेश में अपने शिष्य मर्दाना के साथ साथ गांव-गांव उपदेश देते हुए विभिन्न स्थानों की यात्रा करने लगे। जैसे कि मैंने बताया था कि मर्दाना जो कि एक मुसलमान था, वो उनका शिष्य था। गुरु नानक देव ने समस्त भारत में अपने विचारों की अमृत वर्षा कर दी, जिससे लाखों लोग उनके अनुयायी हो गए। अनुयायी यानी कि समर्थक। जिस स्थान पर उन्होंने कदम रखा वह धर्मशालाएं बनवाईं। आगे देखेंगे हम चैप्टर को कि आज भी वाराणसी, इलाहाबाद, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम में उनके द्वारा बनाई गई धर्मशालाएं मौजूद हैं। ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ पर उनके द्वारा धर्मशालाएं बनवाई गई हैं और वहाँ पर लोग जो है अपना आश्रय लेते हैं। जहाँ जो लोग शरणार्थी होते हैं, जहाँ उनको कहीं आश्रय नहीं मिलता, तो वो धर्मशालाओं में जाकर अपना आश्रय देखते हैं। ये धर्मशाला आज भी हमें गुरु नानक देव जी का स्मरण कराती हैं। वे वेदांत का प्रचार करते थे। वेदों का उन्होंने अरब, अफगानिस्तान और फारस में भी वेदांतों का प्रचार किया। वह मक्का की ओर भी गए। मक्का की ओर इसलिए गए क्योंकि उनका जो शिष्य था मर्दाना, वो जो है अपने जो उनके गुरु थे गुरु नानक देव जी, तो उनसे कहने लगा कि एक मुसलमान की जो गति है वो तभी होती है जब वह मक्का मदीना के दर्शन कर ले। तो वो जो है तब अपने शिष्य मर्दाना के साथ मक्का मदीना गए थे और वहाँ पर क्या हुआ था देखेंगे आगे। वे वहाँ काबे के समीप सो गए। काबा यानी मस्जिद। और संयोग यानी किस्मत से उनके पांव उसी ओर हो गए। लोगों ने उन्हें जगाकर काबे की ओर पैर करके सोने को कहा। तो जो वहाँ पर कुछ लोग थे तो वो जो है भड़क उठे और उन्होंने कहा कि तुम मस्जिद की तरफ पैर करके क्यों सो रहे हो। तब उन्होंने बड़े शांत स्वभाव से कहा, आप लोग मेरे पाँव उधर कर दो जिधर खुदा ने हो। यह बात जब उन्होंने सुनी, देखो ये जो हम यहाँ पर
कॉमास दिए हुए हैं, इनको कॉमा में बंद कर दिया गया है। तो ये एक जो है विशेष वाक्य है, तो इसको हमने जो है डबल कॉमा में बंद किया है। आप लोग मेरे पाँव उधर कर दो जिधर खुदा न हो। वे लोग यह सुनकर बहुत लज्जित हुए, यानी कि शर्मिंदा हुए। नानक देव जी ने ईश्वर को सर्वत्र माना। सर्वत्र का मतलब होता है कि सभी जगह माना। जाति बंधन तोड़ा, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, परंतु शांति पाने के लिए योग का अभ्यास बताया। क्योंकि शांति पाने के लिए योग का अभ्यास बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि योग के द्वारा ही हमें मतलब इंटरनल जो हमारी शांति है, आंतरिक शांति है, वो हमें मिलती है। वह गुरु भक्ति पर ज़्यादा बल देते थे। वह एक ओंकार सद्गुरु प्रसाद का जप करते थे। आज भी हम देखेंगे, अगर किसी भी गुरुद्वारे में हम चले जाएं तो वहाँ पर इस मंत्र का जो है उच्चारण हमें देखने को मिलता है, और ये मंत्र जो है हमेशा वहाँ पर बोलता रहता है, एक ओंकार सद्गुरु प्रसाद। उन्होंने संवत 1596 में 70 वर्ष की आयु में अपना शरीर त्याग दिया। जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया तो उससे पहले ही उनको जो है आभास हो गया था अपनी मृत्यु का, तो उन्होंने यह बात जो है अपने सभी शिष्यों को भी बता दी थी पहले से ही। आज भी सभी लोग गुरु नानक देव को श्रद्धा के साथ याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का चैप्टर गुरु नानक देव जी, जिसकी हमने रीडिंग की थी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके कुछ कठिन शब्द यहाँ पर शब्दार्थ दिए हुए हैं, इनको हम यहाँ पर रिवाइज करते हैं। जैसे बाल्यकाल, बचपन, प्रचार, फैलाना, वैराग्य, मोहमाया रहित जीवन, लज्जित, शर्माना, एकांतवास, शांति और अकेला, स्मरण, याद करना, विस्मय, हैरानी, समीप, निकट, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, प्रभु, संयोग, किस्मत, सर्वत्र, सभी स्थानों पर। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हम आपके लिए और भी टॉपिक लेकर आए हैं, वो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, कि हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर शीर्षक दिया हुआ है नेक्स्ट राष्ट्रीय प्रतीक, तो हम ये देखेंगे कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, वो है तिरंगा। राष्ट्रगान, जनगण मन, राष्ट्रीय कैलेंडर, शक कैलेंडर, दो होते हैं, शक और संवत। तो हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो है शक। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक। राष्ट्रीय फल है वो है आम। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा भारतीय बरगद। राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा नदी डॉल्फिन। राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर। राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपया। आगे और भी हैं, जैसे राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा। राष्ट्रीय धरोहर पशु भारतीय हाथी। राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय सब्जी कद्दू। राष्ट्रीय प्रतिज्ञा निष्ठा की शपथ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया हो, जिसमें हमने किया था चैप्टर 6 गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ा था, कि उन्होंने किस प्रकार जो है सभी कार्यों से छूटकर जो है एक साधु संगति में पड़ गए, और उन्होंने लोगों को उपदेश दिए, और अंत में जाकर जो वो एक बड़े महान संत बने, और आज भी जिसके कारण आज भी लोग उन्हें जो है पूजते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स,